वो जो हनीमून फेज था ना वो खत्म हो गया। अब हम दोनों को एक दूसरे की बुरी बातें भी पता है, एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स भी पता है, थोड़े बहुत झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन अब हम दोनों को भी एक दूसरे की आदतों की भी आदत लग गई है, समझ रहे हो? जैसे कि अब मैं ऐसा बंदा, अब मैं स्किन केयर फॉलो कर रहा हूँ यार, फिर वो मेरे लिए शायरियाँ लिख रही है, मैं उसके साथ मिलकर कभी कभी जर्मन क्लासेस ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अब हम दोनों की प्लेलिस्ट और हम दोनों के इंस्टा फीड्स ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं। और व्हाट्सएप पे ना सिर्फ गुड मॉर्निंग टाइप करने के बाद हमारे फ़ोन के कीबोर्ड्स भी अब एक दूसरे का नाम सजेस्ट करने लगे। बहुत बार हमें पता नहीं होता ना कौन सा इंसान एक्सपायरी डेट के साथ आया है और कौन सा इंसान बस हमेशा के लिए रह जाने। तो मैंने कुछ लिखा था इसके ऊपर कि पहली नज़र में हम आपसे इश्क कर बैठे, पहली नज़र में हम आपसे इश्क कर बैठे, गलती तो इन नज़रों की थी जो आपके सामने झुकना भूल बैठे। हर रोज़ की सुबह में तेरे साथ जगना चाहता हूँ, हर रोज़ की सुबह में तेरे साथ जगना चाहता हूँ, मेरे हाथ की बनाई कॉफ़ी एक कप में तेरे साथ बांटना चाहता हूँ। हर रोज़ की शाम तेरे मेरे साथ बेफिक्र रहती तेरी आँखों से, तेरी दिन भर की कहानी सुनना चाहता हूँ। कितना अच्छा हो अगर ये ज़िंदगी इन्हीं लम्हों में बीत जाए, आप हमारे सामने हो और ये वक्त गुजरना भूल जाए, गुजरना भूल जाए। मेरे दिए पौधे का ख्याल रखना, मेरे दिए पौधे का ख्याल रखना वरना गुलाब सूख जाएंगे, मेरे दिए पौधे का ख्याल रखना वरना गुलाब सूख जाएंगे। आप एक बार हाथ थाम के तो देखो, हम कयामत तक रुक जाएंगे, हम कयामत तक रुक जाएंगे। फिर कुछ महीने पहले की बात है, शी इज़ नॉन महाराष्ट्रियन, आई एम महाराष्ट्रियन। तो उनको जाना था उनके घर, तो हम एयरपोर्ट पे गए थे उनको ड्रॉप करने। रात 1 बजे की फ़्लाइट थी, हम 11:30 बजे पहुंच गए। तो सोचा आधा घंटा कुछ टाइम पास कर लेते, 12 बजे वो चली जाएंगी चेक इन करने। तो सिम्बोसिस कॉलेज के बाहर ना कुछ शॉप से वहाँ पे सीढ़ियों पे हम बैठे थे, इधर उधर की बातें चल रही थी और अचानक से सीरियस टॉपिक निकला मेरी तरफ से। मैंने पूछा कि फिर क्या प्लान है हमारे फ्यूचर का? तो उसने ना एक बात कही, उसने कहा कि मेरे बड़े भैया है, इज़ ऑलमोस्ट 30+। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो उसने कहा कि हम उनके लिए ना एक लड़की ढूंढ रहे पिछले कुछ दिनों से या सालों से, मगर हमें हमारी कास्ट में चाहिए वैसी मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा आइसक्रीम थोड़ी है उसी फ्लेवर की चाहिए, बाकी की कास्ट में देख लो, 21st सेंचुरी है, चल जाएगा। तो हाँ, तो उसने कहा कि यार मेरे पापा है ना वो इंटरकास्ट के बहुत खिलाफ है। मैंने कहा ब्रेन स्ट्रोक, ये कहा गया इतने दिनों बाद, ये क्या हो रहा है? जो लोग आप सोच रहे हो ना, मैं भी वही सोच रहा था, मैं भी वही सोच रहा था। लगा अभी भाग जाए यहाँ से, निकल जाए, लेकिन अभी उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाना अभी बाकी था। 12 बजे उनको उनके गेट तक पहुँचा और मैं निकल पड़ा। तो एक बहुत बड़े शायर है बादल शर्मा करके, उनका एक शेर है जो है बहुत मस्त फिट होता है। तो कुछ ऐसे लिखा था बादल भाई ने, अर्ज किया है, मैं कितना भी थक जाऊं तुझे मिलने आने को दिल करता है, मैं कितना भी थक जाऊं तुझे मिलने आने को दिल करता है नसीब में तू नहीं शायद, फिर भी आजमाने को दिल करता है। तू है ही ऐसी कि दिखाने को ज़माने को दिल करता है, दिखाने को ज़माने को दिल करता है। और आज हम इस मुकाम पे है कि अभी गुस्सा भी है पर इश्क भी है, तो क्या करें। तो जॉन इलिया साहब ने एक मस्त लिखा था जिसमें बहुत स्वैग है, एटीट्यूड है। तो उन्होंने ऐसे लिखा था कि क्या तकते हो आसमान की तरफ, कोई रहता है उस आसमान में क्या? क्या तकते हो उस आसमान की तरफ, कोई रहता है उस आसमान में क्या? तेरे इस दिल को चैन क्यों नहीं आता, तेरे इस दिल को चैन क्यों नहीं आता? क्या एक ही शख्स से पूरे जहां में क्या, क्या एक ही शख्स से पूरे जहां में क्या? मेरा जवाब आता है, और मेरा जवाब आता है हाँ। तो अब तक एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुई है, कुछ जादू होगी, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिली तो आपके लिए भी एक मुट्ठी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस।